कभी मौका मिल जाए 12 ज्योतिर्लिंग में से अभिमुक्तेश्वर आनंद देने वाली, अभिमुक्त करने वाली, मोक्ष देने वाली महाशमशान काशी में अगर कभी कथा सुनने का मौका मिले तो जीवन में प्रयास करना कि काशी की पवित्र भूमि पर अभी कभी शिव महापुराण सुनने का मौका मिले तो जरूर सुनो। हमारी तो दिली अभिलाषा रहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से हर ज्योतिर्लिंग में कभी ना कभी बारंबार कथाओं का स्मरण होता रहे, जिससे संसार के लोग उस कथा में अगर भूलवश भी आ जाएं तो उनकी जिंदगी सार्थक हो जाए। टीवी पर भी सुन ले तो उनका जीवन सार्थक हो, जीवन सार्थक हो। कभी मौका लग जाए काशी में कथा सुनने का, 7 दिन। यहां तो शास्त्र कहता है काशी में एक रात्रि भी अगर कोई रुकता है तो उसका जन्म मृत्यु लोक में दूसरी बार नहीं होता, वो कैलाश धाम पर रहता है, वो वैकुंठ रहता है। काशी 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 5 बार बोल ले तो जीव आनंद के साथ में मोक्ष पा जाता है। मोक्ष हमारे तो ये बनी वाले जजमान राजकुमार जी जायसवाल जी ने अपनी बेटी का नाम काशी रख रखा है। उन्होंने बेटी का नाम काशी रखा, छोटी बेटी का नाम काशी। शिव धाम है काशी, महाशमशान है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, आनंद की राशि है काशी, शंकर का घर है काशी, शिव का निवास है काशी, दुनिया का सुख है काशी। शिव तत्व की प्राप्ति। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर बाबा का, जहां गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। संसार के लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। गौतम बाबा जो तप में लीन थे, साधना में लीन थे, भजन में लीन थे, वहां के रहने वाले कुछ ऋषिवरों ने, कुछ ब्राह्मण जनों ने कह दिया कि गौतम बाबा पर उनकी तप साधना को देखकर, उनके भजन को देखकर, उनके विश्वास को देखकर उन पर गणेश जी को गाय बनाया और गौतम ऋषि के आश्रम में उनके प्राण छूट गए। तब गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या हाथ जोड़कर बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर दर्शन दिया और त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। अब जरा विचार करिए, संसार के लोगों ने गौतम ऋषि को नहीं छोड़ा, संसार के लोगों ने उंगली उठाने में संत तुकाराम जी को नहीं छोड़ा, मीरा को नहीं छोड़ा, कर्मा को नहीं छोड़ा, नामदेव जी को नहीं छोड़ा, कर्माबाई को नहीं छोड़ा, तो दुनिया के लोग आपको और हमारे को छोड़ेंगे? जो भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाएगा, जो विश्वास जनमानस के अंदर फैलाएगा, शंकर की भक्ति का विश्वास जो दृढ़ करेगा, दुनिया के लोग उस पर उंगली उठाने के लिए आतुर रहेंगे। उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको गालियां, अपशब्द, ताने सब दिए जाएंगे। और तैयारी रखो, अपनी झोली इतनी फैला कर रखो कि दुनिया कुछ भी देना तो भी अपन को रख लेना। सुबेरे सुबेरे जो कचरे की गाड़ी कचरा लेने आती है ना, वो कचरा भी एक दिन खाद बन जाता है और खाद बाजार में बिक कर तो भी लोगों को फायदा हो जाता है। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। ये जितनी बोतल उन पानी की तुम फेंक कर जाओगे ना, अभी 2 घंटे के बाद में जब यहाँ से जाओ तब बोतल बीनने वाले यहाँ लग जाएंगे और इतनी बोतल बीन लेंगे कि वो लगभग 2-4 लाख रुपए तो खाली बोतल के कमा लेते हैं। ओनली खाली बोतल के, केवल खाली बोतल के। जरा विचार करिए, कोई भाटा भी दे रहा है, पत्थर भी उसको ले लेना है, कचरा भी दे रहा है ले लेना है, कोई अपशब्द भी कर रहा है ले लेना है, कोई ताने भी दे रहा है ले लेना है। हमें नहीं बोलना है, उसका जवाब देगा देवाधिदेव महादेव। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, त्र्यंबकेश्वर भगवान प्रकट हो गए। अगला वर्णन आया वैद्यनाथ जी, रावण भगवान शिव को लेकर चले थे, तभी भगवान जाना नहीं चाहते थे और विराजमान हो गए। वैद्यनाथ जी के रूप में बाबा विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आता है नागेश्वर, दारुक नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर विराजमान। फिर अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम, भगवान राम शिव को विराजमान कर कर लंका पर चढ़ाई करते हैं और विराजमान करते हैं भगवान शिव को। रामेश्वरम के रूप में भगवान विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, एक घूष्मा एक सुदेहा। सुदेहा की संतान नहीं थी, घूष्मा की औलाद थी, घूष्मा की संतान थी। तब घूष्मा की जो संतान थी, घूष्मा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा को बेटा मिल गया, बड़ा हुआ,
शादी कर दी, बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घुष्मा है, सुदेहा से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्रोध में आ गई और अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर उसके शरीर के टुकड़े ले जाकर पानी में फेंक दिया, तालाब में। घुष्मा ने शिवलिंग का निर्माण करा, तालाब में जाकर विसर्जन करा। बाबा मेरे बेटे को देखे हुए बहुत दिन हो गए। भगवान शंकर ने उसके मरे हुए बेटे को तैरता हुआ बाहर निकाल दिया। वो कृष्णेश्वर महादेव, कृष्णेश्वर। तभी चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया, और बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होता है, अखंड सौभाग्यवती चंचुला देवी हो जाती है। चारों तरफ आनंद विराजमान होता है। तुमरुका जी जो कथा कह रहे हैं वो विराम की ओर लेते हुए कहते हैं, सुनो चंचुला, ये वो पवित्र कथा है जिसको मात्र श्रवण कर लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। ये वो पवित्र कथा है जिसको श्रवण कर लेने पर मानव अपने आनंद को पा लेता है। और विदर्भ वालों को तो साधुता होना चाहिए, विदर्भ वालों को तो खुशी होना चाहिए कि एक कथा अमरावती में श्री रवि जी राणा जी ने, श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने, आमदार और खासदार जी ने उस कथा को करवाया और संपूर्ण विदर्भ वालों को उसका लाभ मिला। और दूसरी कथा ये ओम प्रकाश जी जायसवाल जी ने, प्रकाश जी जायसवाल जी ने परतवाड़ा में कराया, उसका लाभ अपने को मिला, वो लाभ अपने को मिला। और यहाँ श्री रवि जी राणा और श्रीमती नवनीत राणा जी भी बैठी हैं। मैं उनसे यही कहूंगा, जीवन में ऐसे सत्कर्म करते रहना, ऐसे सत्कर्म करते रहना, और अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा और भगवान राम और भगवान शिव की आनंदमय भक्ति कराते। भक्ति का बल कम नहीं होना चाहिए, भक्ति का बल कम नहीं होना चाहिए, भक्ति का बल बढ़ना चाहिए। भक्ति के बल को बढ़ा, शिव तत्व की ओर चले। भगवान देव महादेव ने अपने जटा पर से बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित करा, और भगवान शंकर ने कहा, सुनो तुमरुका जी, ये शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर रखाएगी वहां कैलाश में शंकर सदा विराजमान रहेगा। और सुनो तुमरुका जी, जितने दिन शिव पोथी जहां रखाती है वहां मैं स्वयं विराजमान होता हूं। 6 दिवस की बेलपत्र रोग मुक्ति के लिए होगी, 7वें दिन की बेलपत्र अखंड भंडार के लिए रहती है। बाबा ऐसा भंडार आप सबका भर कर रखे। और भाव से ये कथा विराम की ओर जा रही है। बड़े आनंद के साथ में साधुता देता हूँ यहाँ के सभी सहयोगी बंधुओं को, जिन्होंने बहुत प्रेम से, चाहे वो आचलपुर, परतवाड़ा, जुड़वा नगरी, सभी क्षेत्र के लोगों ने, यहाँ महिलाओं ने भोजन व्यवस्था में, अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग दिया है। अन्य श्री सचिन जी जायसवाल हुए, भालचंद्र जायसवाल हुए, निकेश जायसवाल हुए, गणेश जी जायसवाल हुए, ओमल जायसवाल हुए, अजय जी मौर्या हुए, मंगलेश जायसवाल हुए, संतोष जायसवाल हुए, निखित जायसवाल हुए, सदेश जायसवाल हुए, एवं समस्त जायसवाल परिवार है। और भी सभी समाज, सभी धर्म प्रेमी बंधुगण इस कथा का सहयोगी बने। इसमें अध्यक्षता रही है श्रीमती नवनीत जी राणा जी की, सांसद महोदय जी की। मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि आकर आप इतने जो श्रोता भाई बहन आए हैं इनको साधुता प्रदान करें, और फिर अपन सब आरती का क्रम प्रारंभ करेंगे। और भाव के साथ में आज की कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। 16 तारीख से दोपहर में 2 बजे कुरुद छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से कथा का लाभ लेंगे। दोपहर में 2 बजे गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा होगी। उस कथा में हम सीखेंगे, अगर जिस व्यक्ति की लीवर और किडनी खराब हो जाती है या बड़ा रोग हो जाता है तो उसको गौरी शंकर भगवान को कैसे